कुंतल कृष्णा जी इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी से। कुंतल कृष्णा जी, बयान महंगा तो नहीं पड़ गया? मतलब ये बयान तक दिया गया आपके सीनियर लीडर्स की तरफ से कि हम कुत्ता और बिल्ली भी उतार देंगे तो वो भी सीट से चुनाव जीत जाएगी, और प्रशांत किशोर ने तो बकायदा ये कोट किया अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी कि ये जो भाषा है यही भाषा हराएगी बीजेपी को यहां से। देखिए, ये बयान कभी आया नहीं था और प्रशांत और उनकी टीम ने एक फॉल्स नैरेटिव बनाया, पर आज इन बातों पे बहस करने का मौका नहीं है। पहले तो मैं चलिए, उनकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। ठीक है सर, आपका एक बार बैक एंड पे चेक कर लेते हैं, आवाज में थोड़ा प्रशांत किशोर को पीछे हैं, तो इस बात की उनको बधाई। हेलो जी, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आपने जिस बयान की चर्चा करी बीजेपी, चलिए आप कह रहे हैं बयान ही कभी नहीं आया, लेकिन अपने ही गढ़ में क्यों पिछड़ गई बीजेपी? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, किसी का कोई घर नहीं होता है। ये तो जनता का आदेश। आप 6 महीने पहले बांकीपुर की जनता ने हमें 1 लाख वोट दिए, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन उम्मीदवार को बांकीपुर की जनता ने 1 लाख वोट दिए, और आज ये बात हमारे लिए सोचने की बात है कि आज अभी तक 30,000 वोट हमें आए हैं। हम लोग वैसे तो जो हमारी आशा थी उससे कम वोटिंग परसेंटेज भी गया, बट फिर भी हमारी अपनी एक सोच थी कि हमें 70-75,000 वोट मिलने चाहिए, वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए सोचने का विषय है। वैसे तो पूरे बिहार में ही, मैं एक 30 सेकेंड आपको और लूंगा, मैं एक आपको एग्जांपल बता दे रहा हूं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू राहुल। एक तो ये कॉस्मोपॉलिटन सीट है, दूसरी बात 2023 में सारण की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे प्रशांत किशोर जीते थे, और उसके बाद फिर 2025 में चुनाव हुआ तो पूरे बिहार में 99% सीटों पर जमानत जब्त हो गई। लोकतंत्र में, जमहूरियत में जनता मालिक होती है, और जनता का जो आदेश है वो सर आंखों पे है। हम इस बात के लिए समीक्षा जरूर करेंगे। चलिए, आप समीक्षा और मंथन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार ग्राउंड पर भी चल लेते हैं, और उसके बाद में तारिक अनवर जी के पास जाऊंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन जुड़ गए हैं। रमन, हम देख रहे हैं जश्न तो जबरदस्त है, और क्यों ना हो, क्योंकि जब प्रशांत किशोर ने ये जीत, वहां पर अब वो लगभग करीब पहुंच ही गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहाँ से बिहार में जनसुराज के लिए क्या बदलेगा? एक सीट पर प्रशांत किशोर का जीतना, लेकिन राज्य की पॉलिटिक्स में उनके लिए क्या बदलेगा? और क्या जो पिछले चुनाव में ये हुआ कि ठीक है, टीवी इंटरव्यूज में आप छा रहे, टीवी मीडिया में आप छा रहे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं कर पाए, तो क्या वो जो सीरियसनेस है, जो गंभीरता से लिए जाने की बात है, क्या ये जीत इंश्योर करेगी प्रशांत किशोर के लिए, जनसुराज के लिए इनफैक्ट? जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ये जो जीत होगी प्रशांत किशोर के लिए और जनसुराज के लिए, ये एक बड़ा बूस्टअप होगा उनकी पार्टी के लिए। जिस तरीके से 2025 के चुनाव में उन्होंने खाता नहीं खोला था, और प्रशांत किशोर के विधानसभा पहुंचने के बाद विपक्ष को एक बड़ी मजबूत आवाज़ मिलेगी असेंबली के अंदर। और ऐसे में आप मान के चलिए कि जब अगला चुनाव होगा 2030 का विधानसभा बिहार में, तो जनसुराज के अच्छे खासे विधायक उसमें जीत कर आएंगे, और विपक्ष की एक बड़ी भूमिका जनसुराज निभाने वाला है आने वाले 4 सालों में। यानी कि आरजेडी के लिए भी ये मुश्किलें बढ़ने जा रही है, क्योंकि अगर बांकीपुर चुनाव की बात करें तो यादव और मुसलमानों का अच्छा खासा वोट जनसुराज को मिला है। यानी कि जो आरजेडी के कैडर वोटर थे उन्होंने जनसुराज को वोट दिया है। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाली 4 साल की जो बिहार की राजनीति होगी उसमें जनसुराज एक बड़ा फैक्टर 2030 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। हो सके तो जनसुराज विपक्षी दल भी हो सकता है प्रमुख, क्योंकि भाजपा के सामने जिस तरीके से आरजेडी कमजोर हुई है, उसमें आने वाले 4 सालों में जनसुराज मजबूती से एक बड़ा दल बनकर आपको 2030 के चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनके पास जो वोट फैक्टर है, जो वोट बैंक है, वो यादव मुसलमान के साथ साथ स्वर्ण जातियों के भी वोट प्रशांत किशोर को मिले हैं। यानी कि अक्रॉस द कास्ट उनको एक पूरा कॉम्बिनेशन डोमिनेंट वोट मिला है, जिसमें कि सभी पार्टियों के, सभी धर्मों के जो लोग थे जो दूसरी पार्टियों को वोट करते थे, उन्होंने भी प्रशांत किशोर को इस बार वोट किया है। जी, लौटती हूँ आपके पास, रमन बना ही रहेगा हमारे साथ। तारिक अनवर चंपारनी इस वक्त हमारे साथ है जनसुराज से। तारिक जी, अब बड़ा दिन है और एक्साइटमेंट, उत्साह यकीनन होगा भी, क्योंकि बीजेपी को उनके गढ़ पर आप अभी पीछे छोड़ चुके हैं, प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, और अगर यही फाइनल नतीजा भी रहा तो कितना बड़ा मोमेंट ये जनसुराज के लिए है? क्या बदलने वाला है राज्य में इससे जनसुराज के लिए?